मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में बहुत खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को बहुत यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये विश्व और मेरी पूरी मोदीकेयर फैमिली बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, ये शहर और ये पूरा वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत है और स्वस्थ है। मैं मेरे पूरे काम को दिल और दिमाग से करती हूँ। मैं मेरे पूरे काम को दिल और दिमाग से करती हूँ। मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरा मन और मेरी बुद्धि और मेरी पूरी आत्मा पूरी तरह शांत है। और मेरी पूरी आत्मा पूरी तरह शांत है। मैं हर दिन पिछले दिनों से बेहतर बनती जा रही हूँ मैं हर दिन पिछले दिनों से बेहतर और बेहतर बनती जा रही हूँ और आने वाला कल इससे भी बहुत बहुत अच्छा होगा। और आने वाला कल इससे बहुत बहुत ही अच्छा होगा। मैं बहुत खुश रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे किसी तरह की कोई चिंता या डर नहीं है। मुझे किसी तरह की कोई चिंता या डर नहीं है। कोई बंधन नहीं है, कोई मेरी सीमा नहीं है। कोई बंधन नहीं है, कोई मेरी सीमा नहीं है। और ये पूरी सृष्टि मेरी मदद में लगी हुई है। और ये पूरी सृष्टि मेरी मदद में लगी हुई है और मुझे बेहतर इंसान बनाने में। और मुझे बेहतर इंसान बनाने में। मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ। मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ। आज मैंने जो भी कुछ सीखा है आज मैंने जो भी कुछ सीखा है उसके लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं शरीर नहीं, पूरा ब्रह्मांड हूँ। मैं शरीर नहीं, पूरा ब्रह्मांड हूँ और इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। और इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। और मैं मेरे अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रही हूँ। और मैं मेरे अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रही हूँ। मेरा मन और भी शांत और आनंद से भर रहा है। मेरा मन और भी शांति, प्रेम और आनंद से भर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं आज मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है कल वो मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। कल वो मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जो कुछ भी मेरे साथ होता है जो कुछ भी मेरे साथ होता है वह अच्छे के लिए होता है। वह अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो मुझे ज़िंदगी भर दिया गया। उस सारे धन, पैसा, प्यार और हर उस चीज के लिए धन्यवाद जो मुझे सारी जिंदगी मिला। जैसे-जैसे धन बढ़ रहा है, मैं वैसे-वैसे और विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, मैं वैसे वैसे और विनम्र होती जा रही हूँ। ईश्वर की कृपा है, मैं विजेता हूँ और सिर्फ़ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। जिस तरह के लोग ज़िंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की ज़िंदगी मैं हर पल, हर क्षण जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी जीने के लिए लोग सपना देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर क्षण, हर पल देखती हूँ और जी मैं रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक-एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से हमेशा-हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ जीवन के हर एक उस अंग का जो मुझे हर पल सुचारू रूप से नई बनाए रखते हैं। सुचारू रूप से बनाए रखते हैं और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो इतनी आसानी से उपलब्ध है, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद देती हूँ सूरज की आती हुई हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी के बिज़नेस का और इस जादुई सेशन का। जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर के बिजनेस का और इस जादुई सेशन का। मैम प्लीज रिपीट जादुई जादू सेशन का, जिसने मुझे और भी मे और भी अच्छा और पॉजिटिव बना दिया है। मेरी टीम में बहुत शानदार-शानदार लीडर्स और जीपीडीडीओ की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर्स और जीबीडीडीओ की लाइन लग चुकी है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने-कोने में गूंज रहा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हमारे लिए बिज़नेस बहुत-बहुत आसान हो चुका है। हमारे लिए हमारे लिए यह बिजनेस बहुत बहुत आसान हो चुका है। मेरी टीम के हर साथी बहुत-बहुत खुश रहते हैं। मेरी टीम के हर साथी बहुत बहुत पॉजिटिव और खुश रहते हैं। जितना हम खुश रहते हैं, उतनी खुशियाँ सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश रहते हैं, उतनी खुशियाँ और सफलता अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मोदी केयर बिज़नेस से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर चुकी हूँ। मोदी केयर बिजनेस से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर चुकी हूँ। मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर चुकी हूँ। उसकी खुद मालकिन हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ। मोदी केयर बिजनेस से मैं 1 करोड़ की लग्जरी कार अचीव कर चुकी हूँ और उसे खुद ड्राइव करती हूँ और इंजॉय करती हूँ। मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म से हर साल छुट्टियाँ बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ, साल में 2 बार। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल में 2 बार अपने परिवार और अपनी टीम के साथ मैं विदेश जाती हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी-सी टीम के साथ, पूरी मोदी केयर फैमिली के साथ। अपने परिवार के साथ, अपने टीम के साथ, अपने गुरुओं के साथ और अपने मेंटर्स के साथ और पूरे टीम के साथ।
एंजॉय करती हूँ। हर दिन नया जोश, नई उमंग होती है हमारे बिज़नेस के अंदर। हर दिन नया जोश और नई उमंग हमारे बिज़नेस में बढ़ रही है। मेरी ज़िंदगी में सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य, अपार खुशियाँ। मेरी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि और अपार खुशियाँ, महान सफलता, महान सफलता, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद और जोश, रोमांचक, उत्साह, आशा, संतुष्टि। रोमांचक, उत्साह, आशा और संतुष्टि, ये सब मेरे जीवन को हमेशा-हमेशा के लिए ये सब मेरे जीवन को हमेशा-हमेशा के लिए सफल बनाने में हमेशा मेरे साथ हैं और मेरी मदद करते हैं। सफल बनाने में हमेशा मेरे साथ हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी अपने माता-पिता, परिवार, रिश्ते, दोस्त मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी अपने माता-पिता, रिश्तेदार, अपने जीवन साथी और दोस्त, और अपने जीवन साथी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपनी प्यारी सी टीम के प्रति, अपने जीवन साथी, गुरु और टीम के प्रति, जो इस बिज़नेस में हमेशा-हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे सक्सेस बना रहे हैं। जो इस बिज़नेस में मेरे साथ हैं और मुझे सक्सेस बना रहे हैं। मुझे इतनी खुशियाँ और एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी देने के लिए मुझे इतनी खुशियाँ और सेलिब्रिटी की ज़िंदगी देने के लिए हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, हे गोविंद, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इतनी प्यारी धन्यवाद अफ़र्मेशन के लिए निशा और मैम का, धन्यवाद। जो हमें थैंक यू, हमारी थैंक लाइफ यू। को आगे बढ़ाने के लिए दिल से धन्यवाद। दोनों थैंक यू हाथों सो को मच रब रतन जी। करेंगे आँखों थैंक से यू। लेके। और निशा थैंक यू। मैम, वेलकम आपका दिल मैम, से धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सबकी लाइफ में खुशियाँ देने के लिए, हम सबको इतना पॉजिटिव बनाने के लिए मैम आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी थैंक यू सो पार्टिसिपेट आप मच सभी रत्ना का जी। थैंक यू सो मच गीता जी। चलिए फ्रेंड, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। चलते स्टोरी टेलिंग की तरफ। और स्टोरी के लिए पल्लवी जी हमारे बीच में है, तो पल्लवी जी आप कुछ लाए हो हमारे लिए। जी निशा जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी के आज जो स्टोरी है वो ये समझाएगी कि हमें किसी भी चीज में दृढ़ निश्चय करना कितना जरूरी होता है। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है यंग, वो बहुत अच्छा नेचर का होता है। तो वो परिवार में भी और अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में जिसको भी मदद की जरूरत होती है, सबकी मदद करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन उसकी जो नौकरी होती है वो एक साधारण सी नौकरी होती है। तो वो हमेशा यही सोचता था कि मैं सबके लिए इतना अच्छा करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, जैसे मैं चाहता हूँ बड़ी गाड़ी मिले, मेरा बड़ा घर हो, ये सब मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है। पर ठीक है, वो सोचता था कोई बात नहीं, अब ऐसे ही चल रहा है तो चलने दो। वैसे ही करते-करते उसकी ज़िंदगी निकलती जाती है, एंड में उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर उसको देवदूत लेने आते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। तो वहाँ वो देखता है कि ऊपर भी वैसी ही ज़िंदगी है पृथ्वी जैसी, दुःख कोई भी नहीं है ऊपर वहाँ पे। लेकिन जैसे जो पृथ्वी पे धनवान लोग थे जिनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी, वो वहाँ भी ऊपर भी उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके बड़े-बड़े घर हैं, उनमें रह रहे हैं। सुख शांति है चारों तरफ और वैसे ही ऐश भोग रहे हैं। तो उसने देवदूत से पूछा मेरा घर कौन-सा है? तो वो उसको एक साधारण से घर में ले जाता है। बोले ये तुम्हारा घर है, और वहाँ पे जो ड्राइंग रूम होता है, उसमें एक टेबल पे एक मॉडल रखा होता है। जैसे हम बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में या बड़ी होटल्स में मॉडल्स देखते हैं, उस होटल का और हॉस्पिटल का, तो वैसे एक बड़ा-सा मॉडल बना होता है शानदार से घर का, और उसमें एक बहुत ही महँगी गाड़ी का भी मॉडल रखा हुआ होता है। तो उसने देवदूत को पूछा मेरा घर इतना ऐसा क्यों है? औरों का तो इतना बड़ा-बड़ा घर है, औरों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं और मेरे तो घर में मॉडल ही है केवल गाड़ी का।
तो देवदूत ने उसको कहा कि ऐसा ही है, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है, उनके पूरे होने की कामना भी करता है, लेकिन कुछ ही सपनों के प्रति गंभीर होता है वो और उन्हें पूरे करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड जो है वो मनुष्य के हर सपना पूरे करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है, तो वो लोग हताश होकर दृढ़ निश्चय की कमी के कारण उस प्रयास को करना छोड़ देते हैं, जब उसके सपने पूरे होने ही वाले होते हैं। और उसके वही अधूरे सपने जो होते हैं, वो यहाँ उनके घरों में मॉडल्स के रूप में रखे हुए होते हैं। तो तुमने भी यही किया, तुमने भी हार मान ली और तुमने अंत समय तक हार नहीं मानी होती, तो अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। तो यहाँ भी साधारण से घर में ही रहो आप। तो उस लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई कि मैंने दृढ़ निश्चय की कमी के कारण, डर के कारण ये सब छोड़ दिया, वरना आज मेरा भी यहाँ भी वैसा ही बड़ा घर और बड़ी गाड़ी होती। तो फ्रेंड्स, कोई हम चीज़ सपना अपने लिए देखते हैं तो उसके लिए हमें गंभीर भी होना पड़ेगा और ईश्वर और ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय की कमी के कारण प्रयास करना छोड़ना नहीं है और प्रयास करेंगे तो हम उन सपनों को ज़रूर ही साकार कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई कि जब तक हमें अचीव ना हो जाए ना, तब तक हमें उसको अचीव करना ही है, माइंड में उस चीज को पॉजिटिव सोच रखनी ही है और इस तरह से करना ही है। मीनाक्षी जी। गुड मोदिका मॉर्निंग निशा भाभी एंड ऑल टीम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो मॉर्निंग। आज की शेयर करूंगी वो है, हम जब मोदी का बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो दो वर्ड्स बहुत सुनते हैं, एक तो स्किल और दूसरा विल। तो कई बार इसका क्या रेशियो होना चाहिए और किस चीज से क्या हमारे करियर पे फर्क पड़ता है, उसका उदाहरण दूंगी। हम सब जानते हैं कि तेंजिंग जो थे उन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने उस फतेह से पहले 3 बार और कोशिश करी थी, वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच पाए थे। तब उनके गांव के लोगों ने उनका एक अवार्ड किया, क्योंकि उस टाइम पे एवरेस्ट पे कोई नहीं चढ़ पाया था, तो उनके गांव के लोगों ने एक उनके लिए रिकॉग्निशन के लिए लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक मतलब तस्वीर बनाई हिमालय की और उसके ऊपर तेंजिंग की फोटो रख दी और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो आप जीत चुके हो, जो चीज किसी ने नहीं करी आपने कोशिश तो करी और हमारे लिए आप जीत चुके हो। वो 3 बार कोशिश करे लेकिन चढ़ नहीं पाए। तो तेंजिंग ने उस तस्वीर के सामने खड़े होके बोला कि तेरी क्या परेशानी है, तुझे पता है एवरेस्ट कि तू अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी कोशिशों को बढ़ा सकता हूँ। और इसके बाद जो उन्होंने चौथी कोशिश करी और वो एवरेस्ट पर चढ़े। तो दोस्तों, ये होता है विल और स्किल का फर्क। स्किल की वजह से वो 3 बार जा चुके थे, लेकिन अगर उनके अंदर विल नहीं होती ना, तो वो वापस कोशिश नहीं करते और हार के बैठ जाते। सेम चीज हमने देखी थी अरुणिमा सिन्हा के साथ में, कि जब उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला था, उनको पता था कि ऊपर से शायद वो नीचे नहीं आएंगी, तो विल की वजह से ही वो उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। और जब उनकी विल बढ़ी तो स्किल में अपने आप ताकत आ गई। दोस्तों, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। जैसा हमने अभी आज के चैप्टर में सुना कि स्विमिंग, आज मेरी इच्छा है कि मैं स्विमिंग करूं, लेकिन जब तक मैं स्विमिंग सीखूंगी नहीं, तो अगर मैं तालाब में या कहीं भी छोटे गड्ढे में भी उतरूंगी ना, तो डूब जाऊंगी, खाली मेरी विल काम नहीं करेगी। मुझे उसके लिए स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। और स्किल और विल का कॉम्बिनेशन जो होता है, वही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। हाँ, स्किल से विल का दर्जा थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि जब आप स्किल से हार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम मोदी के बिजनेस में भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देकर आते हैं, सब कुछ लोगों को समझा कर आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मना कर देते हैं। उस वक्त जो एनर्जी हमें देती है, वो हमें देती है हमारी विल, कि कोई ना, मुझे तो जीबीडीडी बनना है, मुझे तो लोगों की लाइफ में चेंजेस लाना है और मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तब ये विल आपके स्किल से ऊपर काम आती है। तो दोस्तों, विल और स्किल को बैलेंस करके चलिए। खाली विल से भी कुछ नहीं होगा और खाली स्किल से भी कुछ नहीं होगा। तो ये बैलेंसिंग बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, विल को हमेशा स्किल से 1 नंबर ऊपर रखिए और आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। चलते रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, रियली में अमेजिंग बताया आपने स्टोरी के थ्रू। और सच में ये बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया आपने बताया कि विल और स्किल के बारे में, कि विल आपके अंदर है तो स्किल डेवलप की जा सकती है। वो पहाड़ का तो सच में वो ऊपर नहीं बढ़ सकता, वो इतना ही रहेगा, लेकिन हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह हमें जीबीडीडी बनना है
तो हमें 14 ही लेग को क्वालिफाई कराना है, वो तो वही रहेगी, लेकिन हम हर दिन अपनी लेगों को क्वालिफाई करवाते जाते तो मंजिल की ओर जरूर हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो तो एक स्थिर मंजिल है और हम निरंतर बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जीबीडीडी बन ही जाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो हम कल बुक पढ़ने वाले हैं उसके जो चैप्टर्स हैं, मैं उसके नाम आपको बताती हूँ। जो मतलब नेक्स्ट बुक हम पढ़ने वाले हैं, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, ये है लोक व्यवहार, और हमारा बिजनेस लोक व्यवहार पे ही टिका हुआ है फ्रेंड्स। अगर हमने ये सीख लिया ना, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत आगे जाएंगे। देखिए क्या क्या है इसके लेसन। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छाते पर लात ना मारे, नहीं तो वो आपको काट लेंगी, ठीक है ना। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। अब देखते हैं क्या ये बुक सिखाएगी। हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं, ये बुक सिखाएगी। लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके हैं। लोगों के चहेता बनने के, सबसे पहले हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका, बहुत जल्दी जिससे आप लोगों को प्रभावित कर पाओ। अगर आप ये नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं, किसी भी काम में दिलचस्पी कैसे जगाएं लोगों की, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। ये 6 पॉइंट है जो आप लोगों के चहेते बन जाएंगे। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, ये खंड 3 है। इसके अंदर देखिए कैसे अपनी बात मनवानी है। उसके अंदर पहली बात है, बहस से कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और आप इससे कैसे बचा जाए। दुश्मन बनाने का भी बहुत अचूक तरीका है कि दुश्मन बन जाएगा आपका कोई भी, लेकिन आप उससे कैसे बच जाओ। अगर गलती आपकी हो तो मान लें। शहद की बूंद, सुकरात का रहस्य, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका, सहयोग कैसे हासिल किया जाए, एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। लोग क्या चाहते हैं, ये भी हमें बताया जाएगा, लोग क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति यह आग्रह पसंद करता है, कौन सा आग्रह हर व्यक्ति पसंद करता है वो हम सीखेंगे। फिल्मों में यह होता है, टीवी में यह होता है, आपसे यह क्यों नहीं होता। देखते हैं ये क्या कहता है लेसन। जब कुछ और काम ना आए तो यह करे, अगर कुछ भी काम नहीं आए तो यह कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये बुक है, ठीक है। तो ये आप लोक व्यवहार, ये हम इस बुक के बाद में 2 दिन में हमारी खत्म हो जाएगी बुक, क्योंकि एक लेसन बचा है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, हमने इससे भी बहुत कुछ सीखा है। अब लोक व्यवहार से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों के साथ में अपनी मतलब अपना पहचान बना पाए, लोगों के दिलों को जीत ले, लोगों को अपना बना ले, और फिर हमारा बिजनेस भी हम लोगों के लिए बिल्ड करें और सारी चीज हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। 2 हैंड रेज है, ममता जी हैं, उनको अनम्यूट करने की इजाजत दी है। ममता जी, ममता मोदी के लिखा हुआ है, बताइए। ममता मोदी के जीबीडीडी। गुड मोदी के मॉर्निंग भाभी। यस, गुड मोदी के मॉर्निंग। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो प्लीज आप बहुत सारे विशेष दें उसको। बोलो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपकी बेटी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बहुत खुश रहो ऑलवेज बेटा, हमेशा अपने पेरेंट्स को खुशियां दो। खूब अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ लिख के खूब अच्छा आप देश सेवा में काम करो, और बहुत बड़ा काम करो आप, जिससे कि लोगों को एंटरप्रेन्योर आप बनो, थैंक यू। जिससे लोगों को आप आगे बढ़ाओ हमेशा, और हमेशा खुश रखना है बेटा, ऑलवेज खुश रहना भी है। चलिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। राज बालाजी हैं हमारे बीच में। राज बालाजी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग निशा मैम। यस, गुड मॉर्निंग। निशा मैम, अभी ज्वाइन किया है मैंने 2-3 महीने पहले ही, और जब से आपकी एक सुबह जादुई सुबह अटेंड करने लगी हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि मुझे अभी बिजनेस करना आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं, और सीख जाऊंगी। आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे है मैम। थैंक यू जी, हैप्पी बर्थडे। है। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू संतोष जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मोदी केयर में बहुत जल्दी जीबीडीडी बन जाएं, सारी खुशियां आपके साथ में हो। और बिल्कुल अगर आप में इच्छा है राजबाला जी, तो स्किल पैदा की जा सकती है। विल है तो स्किल तो बन जाएगी, सब सीख जाओगे और डेफिनेटली कर लोगे। सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं।
आ, भाभी हाँ हाँ रेनू, गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। भाभी मैं सिर्फ 2 मिनट का एक वो करवा दूं, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर लेने के लिए, सिर्फ 2 मिनट का। हाँ बिल्कुल करवाओ। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। जो जहां पर बैठा है बिल्कुल शांत स्थिति में बैठ जाइए। जहां पर बैठा है, जहां पर खड़ा है, बस ये देखना है कि जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे हो रहा है। बिल्कुल शांत बिंदु रूप में अपने आप को बिठा लीजिए। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि मस्तिष्क के बीच में एक मणि के आकार में हमारी आत्मा है, हम वो हैं। परमात्मा की शक्ति बिंदु रूप में हमारे सर के ऊपर आ चुकी है। जैसे सूर्य चमकता है ऐसे उसकी चमक है। परमात्मा की उस बिंदु रूप, उस सूरज की जैसी चमक में से बहुत सारी बारिशें एक शक्ति रूप में हमारे शरीर के ऊपर गिर रही हैं। हम परमात्मा की उस शक्ति में नहा रहे हैं। जैसे बारिश हमारे ऊपर गिरती है, परमात्मा की सारी शक्तियां, सारा आशीर्वाद हमारे ऊपर गिर रहा है। हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, सब खत्म हो रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है। इतनी चमत्कारी शक्तियां, गोल्डन रेज हमारे ऊपर जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ऐसे एहसास करिए उस चीज का। परमात्मा हमें अपने आशीर्वाद में, अपनी शक्तियों से नहला रहे हैं। अपने गुण हमें दे रहे हैं। हमारी बीमारियां, हमारी मानसिक प्रॉब्लम, हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां, सब इस परमात्मा की बारिश से नष्ट होकर बाहर जा रही हैं। सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बाबा ने हमारे अंदर भर दी है। हम अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहे हैं। इतनी शक्ति, इतने गुण हमारे अंदर भर चुके हैं कि हम बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर अवगुण होते हैं, बुराइयां होती है, तो हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं। अब अपने आप को महसूस कीजिए कि आप हल्के हो गए हैं। जैसे सूर्य से निकलती हुई गोल्डन किरणें हमें सुंदर लगती हैं, ऐसे ही आपके ऊपर परमात्मा स्वयं हैं। स्वयं परमात्मा अपने गुणों की बारिश, अपनी शक्तियों की बारिश आपके ऊपर कर रहे हैं। उससे देखने की कोशिश करिए कि कितना सुंदर लग रहा है। हमारा पूरा शरीर गोल्डन हो चुका है। बाबा के आशीर्वाद से हम बिल्कुल पावरफुल हो चुके हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू शिव बाबा। आपने हमें इतना सुंदर एहसास कराया अपनी शक्तियों का, अपने आशीर्वाद का। अब सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करें कि हम शक्तियों से भर चुके हैं। जितने अवगुण थे वो सब बाहर निकल चुके हैं। ऐसा आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रेनू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमारे बीच में सरिता माहेश्वरी जी हैं, शायद कुछ कहना चाहती हैं। सरिता जी बोल सकते हो आप। गुड मॉर्निंग निशा जी हाँ दी, गुड और मॉर्निंग सभी टीम को मेरा। हाँ जी निशा जी, मेरा काफी दिनों से मेरे अंदर पता नहीं कि ऐसे कोई डर चल रहा था और मैं भगवान से ना कल रात को ही प्रेयर करके सोई थी कि मैं इस डर से कैसे निकालूं, मुझे कोई उपाय बताए उपाय। और आज सच में वही टॉपिक आया था, भगवान ने शायद मेरी सुनी है और उसी टॉपिक को आज इस बुक के जरिए भगवान ने मेरे को संकेत दिया है कि मुझे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 आप सबका और इस बुक का कि जिसकी वजह से आज मेरा बहुत अच्छे से मैं मतलब इस चीज से निकल पा रही हूँ और उसमें मुझे बताया है इस बुक के जरिए कि मुझे अब क्या करना है, मुझे इस डर से कैसे निकलना है। तो मैं निकल रही हूँ, निकल गई थैंक हूँ यू अभी इस सरिता डर से। दीदी,
थैंक यू। और पता है ऐसा बहुत बार होता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता है ना, ये बुक में हाँ। वही चैप्टर आ जाता है और वो मुझे बाद में बताते हैं कि मैं तो यही सोच रही थी और ये बुक ने मेरे को सारा सॉल्यूशन बता दिया। तो फ्रेंड्स, बुक हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, हमें इनको खूब पढ़ना चाहिए। और अब तो हम साथ-साथ पढ़ते हैं तो मजा ही कुछ और आता है ना? सब लोग तो सीखते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए। थैंक यू। चलिए एक और अलीश जी है हमारे बीच में जिन्होंने हैंड रेज किया, इनकी भी बात सुन लेते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। अलीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम जी, थैंक हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये है ना, शाम की 7 बजे 8 बजे वाली जो मीटिंग है उसकी लिंक ओपन नहीं होती है, बस इतना कहना था हमें। वो कल मीटिंग थी नहीं, है ना? ओके ओके। कल नहीं थी मीटिंग, जब होती है तो ग्रुप में मैसेज जब ओपन हो जाती है, जब करते हैं तो, जब नहीं होती कल नहीं थी मीटिंग, है ना? मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और कोई टीम का प्लान नहीं था पहले से, तो वो मीटिंग नहीं थी कल। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आपका, आपने इस सेशन को जादुई बनाया और थैंक यू, धन्यवाद। और फिर से हम लोग कल फिर यही बुक हम रीड करेंगे, लेकिन कल और परसों में वो एंड हो जाएगी हमारी। फिर हम पढ़ेंगे लोक व्यवहार और आई थिंक हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हर बुक से हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अलग अलग टाइप की बुक पढ़ रहे हैं। और लोक व्यवहार के बाद फिर हम आएंगे हमारे मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के लिए, फिर कोई ना कोई सी अच्छी बुक लेकर के। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी। ओके।